नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलसी प्रदीप बजाज के परिजनों से मिलकर प्रकट की शोक संवेदना। दर्शन पूजन के साथ ही चाय की ली चुस्की। खुजवा क्षेत्र में सिलेंडर की पाइप में रिसाव से लगी आग। पुलिस व नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा गुदौलिया दशासमेत क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को किया गया अतिक्रमण मुक्त। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की डुमरी शाखा के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। काशी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलसी प्रदीप बजाज के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। वहीं दर्शन पूजन के साथ ही चाय की चुस्की ली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। इस दौरान वे पूर्व एमएलसी प्रदीप बजाज के निधन के चलते उनके परिवारजनों से मुलाकात की। गुरुधाम स्थित उनके आवास पर शोक संतृप्त परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करते हुए पार्टी में उनकी ओर से किए गए कार्यों को भी याद किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो आयोजन किए जा रहे हैं वो जमीनी धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर इनके मंत्री और अधिकारी देश विदेश का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से नाम बदलने की परंपरा को लेकर बताया कि सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। रामचरितमानस के सवाल को लेकर कहा कि रामचरितमानस पर एक लंबी बहस चलेगी, लिहाजा उस पर अभी बात करना ठीक नहीं है। वहीं इस दौरान रात करीब 10 बजे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संकट मोचन दरबार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संकट मोचन दरबार व राम दरबार में हाजिरी लगाई और विधिवत दर्शन पूजन किया। इस दौरान महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र ने उन्हें प्रसाद भेंट किया। वहीं अखिलेश यादव ने अतिथि कक्ष में उनसे बातचीत भी की। वहीं मंदिर से निकलकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पप्पू की चाय की दुकान पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने चाय का स्वाद चखा। समर्थकों ने उन्हें यहां पान भी खिलाया। बीजेपी वाले बताओ उसका जवाब मिला क्या? आप बनारस आया विकास में जलाया है क्या? आपके पूर्व सहयोगी बीजेपी में आएंगे। कौन आ रहा है हमारा? सुभाषपा प्रमुख। अरे तुम क्यों इनकी बातें करते हो? आपने विरोधी पार्टी के साथ इस बार विधानसभा में चाचा जी का साथ मिल रहा है आपको किस प्रकार? जो अब पार्टी में आ गए हैं, शामिल हैं और पार्टी के संगठन में, इसलिए उसमें बहुत चर्चा नहीं। सवाल ये है क्यूटो बना के नहीं बना, नजर आया कि नहीं? क्यों नहीं, मैंने तो आपको कहा था कि अपने पत्रकार साथियों को मैं सरकार में रहूंगा तो लेके जाऊंगा। अब मेरी सरकार नहीं बनी तो आप भी फोटो में देखो, गूगल करके क्यूटो तो लखनऊ का समाजवादी लोग सरकार में आए होते तो आपको मैं फ्री क्यूटो ले जा रहा था। याद कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्योंकि सरकार में हम आए नहीं है। अब आप गूगल करके देखिए क्यूटो कैसा है और आपका वाराणसी। अरे भाई, अरे यार के साथ गाजीपुर और बहराइच का भी नाम चेंज। देखिए, बीजेपी से ज्यादा धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है। लोक भवन बनाया समाजवादी, लोक भवन जहाँ मुख्यमंत्री जी खुद बैठते हैं वो बनाया समाजवादी सरकार ने। नेताजी ने उसका उद्घाटन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री आए तो यहाँ चाय पिए और अखिलेश यादव तो उनको मैं दिल से हार्दिक से सम्मान किया। बगल में चाय पिए, यहाँ पान खाएं। इसके पहले मोदी जी भी आए थे तो बगल में चाय पिए, यहाँ पान खाएं। कौन सा पान खाएं? मीठा जर्दा? नहीं, मीठा मगही पान। अपना बड़े-बड़े लोग रहते हैं वहाँ चाय पीते हैं, यहाँ पान खाते हैं। हाँ। नहीं, ये तो सबका दिल के आभार हूँ, मैं सम्मान करता हूँ और एक लगाव होता है। बनारसी का पहचान यही है, चाय पान।
चाय और पान नहीं चलेगा तो बनारसी अंदाजे कहलाएगा नहीं। कौन कौन आया? कौन आपकी दुकान पे आए थे और क्या क्या उनसे बातें हुई? हमारे दुकान पे आज अखिलेश जी आए थे, बातचीत किए यहाँ के विषय में, पीछे क्या चाल है सब चीज़ यहाँ का सब कुछ। हम ठीक है भाई, मोदी जी है तो मुमकिन है। आपसे उन्होंने कहा कि यहाँ समाजवादी लोगों की तस्वीर नहीं लगी है। भाई हमको जो पूछते हैं भाई उनको तस्वीर लगाए हैं भाई, इसमें इनके सिवा और कौन है? अखिलेश जी के सामने आपने बोल दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, हम ही कैसे बोल देंगे भाई? तो भाई ये सब आप लोग कबूलवार है, हम लोग बोल रहे हैं। तो चाय के बारे में क्या क्या हम चाय के विषय में पूछिए तो हम बताएं भी आपको। उन्होंने क्या आपसे बातें की कुछ? वो हमसे चाय के विषय में पूछे, चाय कैसे बनाते हो? चाय बोले ये सब डाल करके बनाए, चाय पिए, अच्छे लगी उनको चाय पूरी चाय खत्म किए, बस ये सब बातचीत की। वहीं शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काफिला बाबा काशी विश्वनाथ के धाम पहुंचा। यहां उन्होंने दरबार में विधिवत पूजन अर्चन करते हुए हाजिरी लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजन अर्चन कर बाबा से देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि भाजपा जुमले वाली पार्टी है, महंगाई चरम सीमा पर है, उसे भुलाने के लिए तरह तरह के नाटक रचती है। वहीं इस दौरान उन्होंने आसपास की दुकानों पर पहुंचकर लोगों से हालचाल लिया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें इंसेंटिव क्या देंगे? जो कारखाना उद्योग लगाने आ रहे हैं आखिर उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें मिलेगा क्या? जब तक आप ज़मीन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, टैक्स में सहूलियत नहीं देंगे या कोई इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। उन्होंने माहौल दिया यूपी में रोजगार आने। अरे माहौल से नहीं बनना, इंसेंटिव से कोई कारोबार आएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि कोई इंसेंटिव नहीं देने वाले। 24 का ये है कि सरकार जाएगी। और देखिए बाबा से हमने वोट नहीं मांगा, बाबा से हमने ये कहा, बाबा से वोट नहीं मांगा, बाबा से बीजेपी वाले वोट मांगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के लिए अच्छा रास्ता खुले, क्योंकि हमारा देश दुनिया में बहुत पिछड़ रहा है। आप झोला लेकर के जा रहे हैं दुनिया के हर देश में और कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दीजिए। दुनिया ऐसी बने कि आपके लोगों को भी मौका मिले। मान लीजिए एक कारोबारी फेल हुआ, इंग्लैंड से बाहर निकल गया, अमेरिका से अगर बाहर निकाल दिया गया तो हमारे देश की क्या छवि बनेगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्त को दोस्त का सहारा बनना चाहिए और दोस्त को दोस्त की मदद करनी चाहिए। भाजपा से ज़्यादा नकलची और झूठा कोई नहीं है। उनसे कहो कि हाँ, उनसे ज़्यादा नकलची कोई नहीं है। और हिस्ट्री उसको बर्बाद किया है। आप कहीं भी उन्हें देख लें, अगर कोई यहाँ आता है, किसी भी जगह जाता है तो वो अपनी पुरानी हेरिटेज देखना चाहता है कि उनके पूर्वजों ने किस तरीके से सजोया था। पूर्वजों की चीज़ों को हमें संरक्षण कर करके अगली पीढ़ी को और कैसे बेहतर करके देके जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब मैं दर्शन के लिए निकला, आपको याद होगा बाबा के पास एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष था, वो किसने गिरा दिया? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन अच्छा काम करते रहना चाहिए। और सवाल ये है कि जो हमारे धार्मिक स्थानों पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन माँ गंगा की सफाई कहाँ हुई? और जिस नाव पर जिस शहर से निकले थे लोग, अगर 3 स्टार की कैटेगरी में वो शिप था तो क्या उसमें बाढ़ नहीं था? और माँ गंगा की सफाई बिना और नदियों की साफ नहीं हो सकती। गोमती नदी को साफ होना था, इन्होंने सफाई रोकी है। वर्णा नदी की सफाई हो रही थी। अगर आज ही अपना विकास दिखाना चाहते हैं तो वर्णा नदी पे जो समाजवादी सरकार ने काम शुरू किया था वो क्यों काम रोका इन्होंने? उसका जिम्मेदार कौन है? गोमती नदी को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने और नदियों को बर्बाद किया है। जो इतना बड़ा आयोजन इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, हमें खुशी है कि इन्वेस्टमेंट आए। मैं बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि बीजेपी के लोगों की कोई बात झूठी ना निकले।
मैं बाबा से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, एक मिनट, मैं बाबा से फिर प्रार्थना करता हूँ उनके स्थान पे खड़ा होकर कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात झूठी ना निकले। अगर उन्होंने ये कहा है कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, नहीं, कोई विवादित नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर मुकदमा किया उन लोगों ने, वो ना समझ लोग हैं जो मुकदमा कर रहे हैं। जो मैंने कहा, मैं उनको यहाँ से लेके बनारस से लेकर के दिल्ली तक 1 लाख स्थान दिखा सकता हूँ। 1 लाख अगर स्थान वैसे ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो मतलब आप उसको खारिज करते हैं जो क्या? देखिए मैं इस विवाद पे, जो मामला कोर्ट में है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी मिली जुली संस्कृति पहचान है। यहाँ पर गंगा जमुनी तभी तहजीब है कि जब हम एक दूसरे के साथ रह करके खाना पीना उठना, भाषा, आप भाषा पे कैसे कह सकते हो कि इस भाषा में ये शब्द क्यों आ गए? आप स्टेशन क्यों बोलते हैं अंग्रेजी शब्द? आप हिंदी वाला शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? आप राजधानी लखनऊ की जगह लक्ष्मणपुर होने वाला है। कुछ नहीं, ये फर्जी बातें हैं, फर्जी लोगों फर्जी काम करते हैं। और सुनिए, अरे एक मिनट, ये हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है। आप सोचिए, बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनके गांव में जीरो बजट। क्या उम्मीद कर सकते हो आप? अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, कई बार के प्रधानमंत्री, उनके गांव का बजट जीरो। जो यूनिवर्सिटी उनके नाम पर प्रधानमंत्री ने शिलान्यास की थी, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में 9th फ्लोर में चल रही हो, और जो लोक भवन समाजवादियों ने बनाया हो, वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अकेला खड़ा कर दिया हो। जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, जो भगवान विष्णु के नाम पर था, उसमें आपने प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपको शपथ करने के लिए भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां आप शपथ ले सकते थे। आपको उसी स्टेडियम में आना पड़ा। अभी देखा होगा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। खुजवार क्षेत्र में सिलेंडर की पाइप में रिसाव होने से आग लग गई, जिसमें खाना बना रही एक महिला झुलस गई। भेलूपुर थाना क्षेत्र के खुजवा इलाके में स्थित आदर्श पुस्तकालय के समीप गली में रहने वाले त्रिलोकीनाथ गुप्ता के घर में खाना पकाते हुए सिलेंडर की पाइपलाइन में रिसाव होने से आग लग गई। इस दौरान वहां खाना बना रही 45 वर्षीय उषा गुप्ता आग बुझाने के दौरान गंभीर रूप से झुलस गई। उनको बचाने में त्रिलोकीनाथ गुप्ता भी मामूली रूप से झुलस गए हैं। घर में आग लगने की जानकारी होते ही अगल बगल के लोग आग बुझाने के लिए टूट पड़े। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल आग को बुझाया। रास्ता थोड़ा सकरा होने के कारण फायर कर्मियों को पहुंचने में भी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर भेलूपुर रमाकांत दुबे ने घायल महिला उषा को कबीरचौरा के बर्न यूनिट में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घर में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई थी। त्रिलोकीनाथ गुप्ता ने बताया कि समय रहते पड़ोसी व फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर नहीं पहुंचते तो सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद पूरा घर तहस नहस हो जाता, साथ ही जनहानि भी होती। घटना ये है कि सुबह 9 बजे का समय था। वो गए थे सुबह ऊपर खाना बनाने के लिए, और टंकी थोड़ा लीकेज की वजह से जैसे ही सराई लगाई उसी तरह उनका ब्लास्ट हो गया। जैसे ही जा रही जाते हुए तुरंत नीचे आई, नीचे आके और जैसे ही नीचे आए, जैसे ही आने को घर में घुसने वाली तब से अपना जमीन पर सूत के अपने आप को बुताने की कोशिश की। उसके बाद तब से सबको लेके उनको चला गया कभी चौरा में भी एडमिट हुआ। और उसके बाद घायल तो फिर वही दीदी हुई है, वो तो पूरा जल गई है। अब पूरा से उनका पापा जी कमरे भी चोट लगा हाथ में। अब आप उनका पूरा पीछे का मकान जितना सब बैठ गया है जी। इस जगह का नाम खुजवा बाजार वाराणसी है। ये है दरुआ गली में कांड हुआ है। सब कोई जैसे ही ब्लास्ट हुआ, सही सबको पूरा गली वाला सबको सामने आ गया। तुरंत सबको सामने आया। उसके बाद तुरंत सबको लेके गया, उनको बेचू लेके गया। बेचू से बोले के लेके जाइए सीधा कभी चौरा सबको लेके गया एडमिट करने। कहाँ पे आग लगा? ये खुजवा बाजार पुस्तकालय के सामने गली में ऊपर आग लगा। नीचे जो जलते हुए भागी है लड़की, उसका कपड़ा ये नीचे फेंका हुआ है। किस चीज में आग लगा? सिलेंडर के पाइप में लगा था। कैसे लगा था कुछ मालूम चला? ये तो हमको जानकारी नहीं था। हम बाहर बैठे थे, फिर दरवाज़ा छटक के हमारे ऊपर भी आया। हाथ में चोट लगा है। आप भी घायल हुए हैं? कितने लोग घायल हुए? बस हम हैं, वो लड़की एकदम जल गई है पूरी। दरवाजा सब टूट टाट के या सामने आ गया है। पीछे मकान सब ध्वस्त हो गया है। और क्या क्या?
दीवार गिर गया। दीवार सब गिर गया है, मतलब कि हम बैठे थे, हमारे ऊपर भी आया, चोट लगा। पुलिस व नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा गुदौलिया दशाश्वमेध क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया। वाराणसी में G20 कार्यक्रम को लेकर लगातार वीआईपी आगमन हो रहा है, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन सहित नगर निगम व प्रवर्तन दल के अधिकारी भारी संख्या में पुलिस व कर्मचारियों सहित बुलडोजर, अन्य लाभ लश्कर के साथ गुदौलिया दशाश्वमेध स्थित अन्य क्षेत्रों में हुए अवैध कब्जे को हटाया। लोगों से चालान काटकर वसूली भी की गई। कई जगहों पर लोग हाथापाई करने पर उतर आए। अपर नगर आयुक्त ने कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अभियान में अशोक कुमार यादव, एसीएम सेकंड, राघवेंद्र नाथ मौर्य, कर्नल प्रवर्तन दल, संजय श्रीवास्तव, अतिक्रमण अधिकारी अवधेश कुमार पांडे, एसीपी दशाश्वमेध सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। किस तरह का अभियान है ये G20 को देखते हुए जो अभियान विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम का चलाया जा रहा है, सब जगह जो अवैध कब्जेदार हैं उनसे खाली कराया जा रहा है और इसको नियमित रूप से लगातार चलाया जाएगा। बार बार होता रहता है, लेकिन अभियान भी उसी तरह हो जाता है। नहीं, अब की ऐसा नहीं होने पाएगा। हर एक की फोटोग्राफ खींची जा रही है और FIR भी दर्ज करेंगे। जो दोबारा कब्जा करेंगे उनके खिलाफ हाँ, इन पे हैवी पेनल्टीज किया जा रहा है। इनको पहले ही बताया जा चुका है। मानते नहीं तो हैवी जुर्माना इनके पे किया जाएगा। ये FIR वाली कार्रवाई होगी। जो लोग ये सब हाथापाई या सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी शाखा के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शुक्रवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के खेलों का आयोजन कर कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का मनोरंजन किया तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में मिस फेयरवेल का अवार्ड सानवी तथा मिस्टर फेयरवेल का अवार्ड प्रत्युष दुबे को प्रदान किया गया। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भविष्य में निरंतर आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन करे। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11 की छात्राएं श्रेया एवं अनीशा यादव ने किया। कार्यक्रम में सोनिया मिश्रा, मोहनलाल यादव, नीलम गुप्ता, अनीता पांडे, श्वेता पांडे, हरेंद्र पांडे इत्यादि अध्यापक, अध्यापिकाएं तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। क्या है आज किस तरह का ये फेयरवेल पार्टी चल रहा है? ये कक्षा 12 के बच्चों के विदाई समारोह है। कॉमर्स और साइंस के सारे बच्चे हैं और ये सैकड़ों से भी ज़्यादा हैं और हमारी उम्मीद है कि जैसे विगत वर्षों में लड़कियों ने ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके और सफलतापूर्वक रिजल्ट दिया था, ठीक उल्टा इस बार हम लड़कों को इतना इनकरेज कर चुके हैं कि अब बच्चे, लड़के इनकी संख्याओं को तोड़ते हुए आगे आएंगे और समाज में अपना एक स्थायित्व बनाएंगे। और हमारी शुभकामना इनके साथ है कि ये सामाजिक रूप से एक ऐसे निडर, साहसी और अनुशासन से ओतप्रोत व्यक्तित्व अपने को ले आएं ताकि समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो और देश को एक अच्छा अधिकारी मिल सके, सेना का नायक मिल सके और सामाजिक रूप से संस्थाओं को पढ़ाने वाला अध्यापक भी मिल सके। इन्हीं शब्दों के संग पुनः बच्चों को धन्यवाद और आशीर्वाद कि बच्चे जाएं। कार्यक्रम से कितना लाभ छात्र छात्राओं को मिलता है? क्या देखिए, ऐसा होता है कि इतने दिन जो बच्चा कक्षा 1 से आया है वो 12 साल अपने जीवन का यहाँ पर दे दिया और 12 साल में उसकी ये कामना होती है कि हमको हंसते हंसाते विदा किया जाए ताकि हम इन यादों को समेट के ले जाएं। और जो बच्चे फ़ोटो बनाते हैं, मोबाइल से खींचते हैं या हमारे यहाँ ग्रुपिंग फोटोग्राफ होती है, वो बच्चों को बाद में बुला के हम देते हैं ताकि जब भी वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने आप को असफल माने तो उस फोटोग्राफ को देखने के बाद उनके भीतर ये प्रेरणा आ जाए कि इन शिक्षक शिक्षिकाओं ने हमको पढ़ाया है, इसलिए हमें ये कार्य करना है। धन्यवाद। काशी पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कई कार्यक्रमों में शिरकत की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान G20 के कार्यक्रम में काशी धाम पहुंचे, जहां धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम सहित कई कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि धार्मिक नगरी है, यहाँ बाबा सबकी रक्षा करते हैं, हम भी यही प्रार्थना करते हैं।
उन्होंने मंदिर द्वार पर पहुंचते ही बाबा को प्रणाम किया। क्या कहेगा ये बता दीजिए, आप भगवान विश्वनाथ की नगरी में आए, क्या कहेंगे? सिवाय इसके क्या कह, सिवाय इसके कि हमारा नमन है और ये तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, तो सबकी रक्षा करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। वहीं गुरुवार को केरल के राज्यपाल पूर्व विधायक प्रदीप बजाज के आवास पहुंचे, जहां परिवार जनों से मिलकर उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने प्रदीप बजाज के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने काशी के घाटों की छटा देखी, साथ ही गंगा आरती में भी शामिल हुई। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन काशी के स्वागत से अभिभूत दिखी, घाट से मां गंगा का वैभव निहारा। 3 दिवसीय निजी दौरे पर गुरुवार को अपने 6 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के साथ वे पहुंची हैं। वहीं इस दौरान वे काशी के नमो घाट पहुंची। घाट से लगभग 10 मिनट तक गंगा को निहारते हुए अफसरों से घाट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद फूलों से सजे बजड़े पर सवार होकर गंगा की लहरों में काशी विश्वनाथ धाम को देखा। घाटों को निहारते दशाश्वमेध घाट पर चल रही गंगा आरती को देखा। उन्होंने मोबाइल में तस्वीरें भी उतारी। भारतीय वेशभूषा में काले रंग की शॉल कंधे पर डाले गंगा आरती को श्रद्धाभाव से देखने के बाद उन्होंने अधिकारियों से इस बारे में विस्तार से जानकारी ली। वहीं अपनी खुशी का इजहार करते हुए हवा में दोनों हाथ भी उठाए। तो हम देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे तो
बेलूपुर निवासी इरशाद अली ने मां गंगा की मिट्टी से कपड़े पर संपूर्ण हनुमान चालीसा को उकेरा। वाराणसी के एक मुस्लिम बंधु ने अनोखी हनुमान भक्ति दिखाई और कपड़े पर गंगा की माटी से चालीसा लिखा। इरशाद अली ने बताया कि कॉटन के 2 मीटर कपड़े पर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है। इसमें उन्हें लगभग 4 दिन का वक्त लगा है। इरशाद ने हनुमान चालीसा को लिखने से पहले उसे पढ़ा और समझा है। उसके बाद उन्होंने इसकी चौपाइयों को कपड़े पर उकेरा है। इस कपड़े के चारों तरफ नारंगी रंग की बनारसी साड़ी की कटिंग है, जिसमें कमल का फूल बना हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस को लेकर इन दिनों देश में हंगामा मचा है। रामचरितमानस पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मुस्लिम व्यक्ति की हनुमान भक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। शहर के बेलूपुर इलाके के रहने वाले हाजी इरशाद अली बनारसी ने कपड़े पर गंगा की माटी से हनुमान चालीसा की चौपाइयों को उकेरा है। इरशाद इस हनुमान चालीसा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वो बाढ़ के वक्त गंगा की माटी को घर लेकर आए थे, उसे छानकर सुखाया, बाद में गंगा जल और हैंडमेड गोंद को मिलाकर उन्होंने इस हनुमान चालीसा को लिखा है। और कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया है कपड़े पर इसको लिखने के लिए? देखिए, कपड़े हनुमान चालीसा में लिखने का टाइम तो सबसे पहले आप बता दें, हनुमान चालीसा में चौपाई बहुत ज़्यादा नहीं है, दोहा चौपाई मिला के लगभग 100 लाइन है हमारे हिसाब से। तो 52 श्लोक आप मान के चलिए सब मिला के। तो वो लिखने में सर हमको कायदे से लिखेंगे 8 घंटा लगातार तो 3 दिन लगेगा। तो 3 दिन में वो हमने ये हनुमान चालीसा पूरी की और लगभग 1 महीने में शास्त्र नाम जो करीब 5.5-6 मीटर कपड़े में है, उसके बाद लगभग 22 मीटर कपड़े में पूरी गीता है। वो सब टोटल मिला के आप 1.25 साल का टाइम मान के चलिए। कौन सी चीज़ से कपड़े पे आपने इसको लिखा है? हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है। देखिए, मैं शुरू से जो लेखनी लिखता हूँ, चूँकि मरने पे कफन के ऊपर में लिखते हैं, तो वो कॉटन यानी 100% कॉटन, जो भी मिल का हो, चाहे मफतलाल का हो, सियाराम का हो, अरविंद का हो, तो वो कपड़े पे, बहुत से कपड़े पे भाई कलम नहीं चलती। जैसे बहुत सा लूज टाइप का कपड़ा होता है तो स्याही छन जाती है। तो वो सिर्फ मिट्टी है, वो भी काशी की मिट्टी है, काशी का जल है। और खाने वाली जो हम लोग गोंद खाते हैं, थोड़ी सी उसमें घोल के उसका है, ताकि बाहर की लिक्विड की भी गोंद नहीं है। इसमें कोई दुनियावी चीज़ नहीं है, सब आध्यात्मिक है। हाँ, ये गंगा में जब बाढ़ आती है तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मिट्टी घाट के किनारे पे जम जाती है, वो पानी के किनारे में। तो वो एक तरह से जैसे आप दूध जमाएंगे तो सुबह में मलाई निकलेगी, तो ऊपर से हम कांच के 2-4 किलो मिट्टी ला के उसको छान के उसको टिकिया बना के, ताकि कंकड़ वगैरह उसमें निकल जाए, उसको बना के रखते हैं। जैसे जैसी ज़रूरत होती है उसको लिखते हैं, इसलिए कि आज लिखेंगे ना तो वो मिट्टी कल काम नहीं आएगी। इससे हल्की सी गोंद रहती है ना, तो उसमें उसको जमा देती है। ये जो हनुमान चालीसा आपने लिखा है, क्या मकसद है, किसको सौंपना चाहते हैं हनुमान चालीसा? देखिए, हमारा शुरू से कार्य खैर का इरादा है कि आज तक मैंने सैकड़ों लोगों को कुरान का श्लोक के, जिसको आयतुल कुर्सी वगैरह बोलते हैं, लोगों को दिया है। कभी इससे किसी से कोई हदिया नहीं लिया है। आज भी मेरी तमन्ना है कि हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ये लगे, और इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, उसको देने की इच्छा है। और चूँकि हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, बुक वाली गीता, चाहे उसमें महाराज जी भेज दें, भेंट कर दें, चाहे अयोध्या में भेंट कर दें, हमको कोई एतराज़ नहीं है। मास्टर्स गेम्स फेडरेशन की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मास्टर्स गेम फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यकारी अध्यक्ष व आयोजन अध्यक्ष जगदीप मधोक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5वीं राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स के विषय में जानकारी दी गई। मास्टर्स गेम्स द्वारा 15 गेम्स पहली बार खेल महाकुंभ आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स आगामी 11 से 14 फरवरी को IIT काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में होने जा रहा है। प्रतियोगिता में एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेल शामिल हैं। मास्टर गेम्स का एक तरह से समझ लीजिए कि ये छोटा मोटा कुंभ है प्लेयर्स का, मिनी ओलंपिक यू कैन से। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास 14 गेम्स हम एक साथ करा रहे हैं। 15 गेम्स, 15 गेम्स, 15 गेम्स एक साथ करा रहे हैं, जिसमें कि आपको आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी,
शूटिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और वॉलीबॉल। इसमें टोटल मिला के अभी तक हमारे पास 2600-2700 एंट्री आ चुकी है और जहाँ तक हमें उम्मीद है आज शाम तक 3000 से ऊपर चली जाएगी। 90 टीमें खेल रही हैं विभिन्न स्टेट्स की, 22 से 23 स्टेट्स इसमें भाग ले रहे हैं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन से। इसमें दिनेश जायसवाल जी हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, श्री पंकज श्रीवास्तव जी, मेरी टीम पूरी, सनबीम एकेडमी की पूरी टीम, मेरे प्रिंसिपल डॉक्टर के पंडा, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर निशांत सिंह, सारे लोग जितने भी हैं मेरी टीम इसमें लगी हुई है साथ में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम लोग एक भारी सफलता पाएंगे और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने स्वीकार किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इसको सुने या देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और मेरे पत्रकार भाई जरूर इसमें आए। मैं देखता हूँ कि क्योंकि आप लोगों में भी बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो बाहर निकल के नहीं आ रही हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सब लोग आए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलसी प्रदीप बजाज के परिजनों से मिलकर प्रकट की शोक संवेदना, दर्शन पूजन के साथ ही चाय की ली चुस्की। खुजवा क्षेत्र में सिलेंडर की पाइप में रिसाव से लगी आग। पुलिस व नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा गुदौलिया दशाश्वमेध क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को किया गया अतिक्रमण मुक्त। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की डुमरी शाखा के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।